नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रहे कांग्रेस नेता का भाजपा विधायक को लपेटने का एक और षड्यंत्र फेल हो गया है। जहां आदिवासी परिवार में हुए विवाद को तूल देकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश तो की गई, लेकिन गांव की जनता ने सच्चाई बयां कर किए कराए पर पानी फेर दिया। पेश है एक रिपोर्ट। रीवा जिले का सिमरिया विधानसभा क्षेत्र आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। ये कहने में गलत नहीं होगा कि कांग्रेसी नेता अभय मिश्रा जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां हाहाकार जरूर मचता है। बीते विधानसभा चुनाव में रीवा विधानसभा क्षेत्र में भी काफी हंगामेदार माहौल बन गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी तो रण छोड़कर एक बार फिर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन सिमरिया में तलाश करने के लिए जद्दोजहद करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते सिमरिया क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जाती हैं जो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित रहती हैं। बीते दिन सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मझियार के आदिवासी बस्ती में आदिवासियों के बीच पारिवारिक और जमीनी विवाद को राजनीतिक रंग देने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया और विधायक केपी त्रिपाठी को उस विवाद में घसीटने की नाकाम कोशिश की गई। मौके पर जाकर जब जांच पड़ताल की गई तो जनता ने बताया कि ये पारिवारिक जमीनी विवाद है, जिसे कांग्रेसी नेता अभय मिश्रा की खासम खास जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया कोल और उसके लड़के राजेश कोल द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाई जा रही है। पारिवारिक और जमीनी विरोध को राजनीतिक रंग देकर राजनीतिक माहौल गर्म करने के लिए विवाद को विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी से जोड़ दिया गया था। यह समस्या हम घर दस दिन किराया का तो ठीक है रहा। फिर जब से हुआ वहाँ से पट्टा टूटा कहीं करावत है तो हम फिर ओखा कहें तो कहीं हाँ हमें सरकारी आए हम न दे घर वहाँ हले घर नहीं दी। अब बुढ़ा हैं तो अभी विधायक जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग के साथ मारपीट किए हैं, क्या ऐसा कोई मामला है? नहीं, विधायक जी नहीं कहा कुछ हो। हम पाँच भर बुरितान कह पीट उनके घर में हुई, खुद के पकड़ के मरवाई सुंदरिया लड़की को यहाँ मारी है। हम लोग बोलने गए सुंदरिया से को कि दीदी अपना लड़का पकड़ लो, घर में तोड़ फोड़ मता रहा, लड़कियों का मार रहा है। तो उसका लड़का बोला कि इस बार बच गई है ना, दूसरी बार तुझे खत्म कर दूंगी। मेरे घर में लड़कियों का मारा। अब हम बोलने गए कि दीदी बरस लो, तुम हम घर की गाँव की सदस्य हो, 32 पंचायत की तुम सदस्य हो, बरस लो अपने तुम्हारा लड़का कैसे कर रहा। तब बोल रही थी कि जा ऐसे करेगा, कोई बाढ़ नहीं उखाड़ लेगा और नहीं केपी त्रिपाठी मेरा बाढ़ उखाड़ पाएंगे, कोई नहीं। मेरे साथ अभय मिश्रा का हाथ है। अभय मिश्रा मेरा फोटो मंगा रही थी क्योंकि कौन सी औरत है कि इतना बदनाम करके तुम्हें परेशान करके रखे, उसे मैं खत्म करवा दूंगा। ये आदिवासियों का आपस का विवाद है, इसमें विधायक कोई हाथ नहीं, विधायक का केपी त्रिपाठी भैया का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं, बिल्कुल निर्दोष है। उनका कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। कभी किसी का परेशान भी नहीं किया। हम लोग जानते भी तक नहीं है कि विधायक भैया कहाँ रहते हैं। अभय मिश्रा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभय मिश्रा कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो। हमें वोट तो अपने सामने होती है ना, दबाव क्यों दिया जा रहा, किसी के जान क्यों? जहाँ सुंदरिया ले गई वहाँ यहाँ पचे गए, जहाँ वोट सुंदरिया दिलवाई वहाँ हम लोग पहले से वोट, आज 20 साल से वोट दे रहे हैं। फिर आप लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? अब क्यों पड़ रहे हैं कि भाई हम न्याय कर रहे हैं। रमेश को लिए करवा रहा है, ये पैसा दे दे कर करवा रहा है। ये जीवार का है, जीवार पंचायत का, हमारी पंचायत का नहीं है, जीवार पंचायत का है। फिर भी इसके जगह जमीन है, मेरे जेठ को मरवा रहा, हम लोग का मरवा। आपके यहाँ का एक मामला भी चर्चा में है कि विधायक जी यहाँ किसी के घर आए और नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं आए। यहाँ हमारे लोग की ज़मीन के बारे लड़ाई हुई सर। हमारे भाई की ज़मीन थी, दूसरे आदमी का किराया से दे दिए और रमेश कोल जीवारे का रहने वाला है। तो हुआ चोरी उसके नाम पे घर करा रहे हैं, तो जाने कि हमारा घर इसके नाम में होने लगा तो अपन घर खाली कराने लगा। तो फिर लोग बाग बोले यहाँ के कि तय रिपोर्ट कर दे, वो कुछ न कर पाएगा, वो सरकारी ज़मीन है तो वो कुछ न कर पाएगा, तो रिपोर्ट कर दे, आगे हम केस अदालत लड़ लूँगा और कोई हमारा बार नहीं उखाड़ लेगा। इस तरह बोल के उससे रिपोर्ट कराए, मार पीट कराए, दारू पिया के भीतर घुसेरे। हम लोग लकड़ी कंडक गए तो बिटियन को 2 ठे मारे, भीतर घुस के फिर आए तुम बिटिया इसके रमेश कोल के
रमेश कोल मारपीट कराता है उसके। कौन है रमेश को? रमेश कोल ये जीवार का रहने वाला है सर। और जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। किसके साथ वो रहते हैं, किस नेता के साथ? वो नेता के साथ सुंदरिया के। सुंदरिया के साथ। सुंदरिया सुंदरिया किस पार्टी की हैं जानते हैं? इनके कांग्रेस की पार्टी के है सर। कांग्रेस पार्टी के जी नेता हैं। जी सर। अभय मिश्रा की पार्टी। जी। तो हम लोग बताने गए कि दीदी अपन लड़का संभाल लीजिए, वहाँ पी के बिटियन का मार रहा, तोड़ फोड़ कर रहा। तो हम 3 लोग गए, 2 ननद भौजाई गए, 1 भाई गया। तो उसका लड़का गुड़िया कोल हुआ, रमेश कोल की औरत कही कि जा तोरे घरे गई है। तो वह यहाँ से दौड़त गया। मोना जी, अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ पे विवाद हुआ था, क्या था पूरा मामला? जमीन के बारे में। उसको विस्तार से बताइए। वो हम लोग बैठे थे घर में, तो ये राजेश को लाया, वहाँ गेट पे हम लोग के लात मारा दरवाजे में, और हम लोग को गाली दिया, बहुत गंदी गंदी गाली दिया। और हमारी मम्मी को पूछा कि तुम्हारी मम्मी का, तो बोले हमारी मम्मी नहीं है। फिर हमको आया 2-3 चटकन मारा, और मेरी ये बहन बैठी थी वहाँ एक सीढ़ी पे, तो खसेल लिया और बोला आए अगर जो किसी को बताओगी तो काट डालेंगे। ये राजेश कोल कौन है? सुंदरिया का लड़का। नई बस्ती मझियार है सर। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सिमरिया। अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा है यहाँ पर कि विधायक जी किसी के घर में पहुँच के उसके साथ अभद्रता की गाली वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है। ये तो इस गांव में क्या विधायक जी आए कुछ ऐसा? नहीं आए भैया, नहीं आए। उनका विधायक जी का कोई दोष नहीं है, यहाँ आए नहीं। हम लोग पहचानते भी नहीं है विधायक जी को। हम लोग कमाना और खाना जाने हैं। ये तो रहते आप हमेशा यही हैं? यहीं रहते हैं, यहीं घर बना, यहीं रहते फिर हैं। कैसे आप कह सकते हैं विधायक जी को आप पहचानते भी नहीं हो, वो आए भी नहीं? यहीं ये नहीं आए हैं तो क्या यही नहीं बताएंगे सर कि नहीं आए हैं? चलिए, मतलब ये मानते हैं कि विधायक नहीं आए हैं भैया, नहीं आए हैं। जी। झूठ बोल रहे हैं कि विधायक जी का कोई हाथ, कोई हाथ नहीं है विधायक जी का। अच्छा, यहाँ आदिवासियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि विधायक जी आदिवासियों के विरोधी हैं, या मतलब व्यक्तिगत ऐसा कुछ आरोप लग रहा है। हमें तो नहीं पता है सर कि विधायक जी ऐसा कर रहे हैं। वो बिल्कुल निर्दोष हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आदिवासियों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं विधायक। जी, आपके क्षेत्र में विकास हो रहे हैं सर। और विधायक जी का क्या रोल है विकास में? अच्छा रोल है। अब यहाँ जो कुछ है तो अच्छे है, घर द्वार बन रहा है, बनबे भा जो काम है यहाँ तो करवा ही रहे हैं। अब जो विधायक जी तो करवा रहे हैं, यहाँ तो कोई करवा नहीं रहा है। तो फिर विधायक जी के पीछे क्यों पड़े हैं लोग? हमें तो ये भी पता नहीं है सर कि कहे कर विरोधी होगा। कौन कौन ऐसा करता है, किसी को आप जानते हैं? हमें तो नहीं पता है। सुंदरिया जी ये बोल रही हैं कि विधायक जी करवा रहे हैं। सुंदरिया जी कौन है? सुंदरिया जी जिला सदस्य हैं। वो क्यों झूठ बोल रही हैं? मतलब झूठ ही बोल रही हैं। उनका लड़का भी आया, मारपीट करता है, भीतरे घुसता है, मारा भी। मेरे यहाँ कंधे पे चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी है। और बोलती है कि थाना मेरे मुट्ठी में है, कलेक्टर मेरे मुट्ठी में है। तुम इस बार बच गई हो, दूसरी बार तुम्हारा मैं मर्डर कर दूंगा, करवा दूंगा। व्यक्तिगत उनका विवाद है सुंदरिया जी का, और विधायक जी का नाम लिया जा रहा है। हाँ, भी देखते सुंदरिया का है, इसका रमेश है, जीवारे से उसके लड़के का नाम है मोहित है। यही पियाया दारू और मेरे अंदर घुसवाया, मेरे लड़की के 2 मारपीट करे। अब जो मैं ओरहन लेके सुंदरिया जी के पास गई तो मेरे के 2-3 लट्ठी से मारा, यहाँ कंधे पे चोट आई, यहाँ मैं जमीन पे भी गिर गई। और उनका विधायक जी का बिल्कुल दोष नहीं है। हम लोग विधायक जी के घर भी नहीं गए, जानते भी नहीं हैं, क्योंकि किसको जाने। सुंदरिया भाई को जाने तो उसको विधायक बनाए, नेता बनाए, उसी ये करवा रही हम लोगन से। अपने थाने में आपने शिकायत की कि ये सर, हाँ, कि ये पर आज तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। अभी पुलिस सुनवाई नहीं कर कुछ भी नहीं सुनवाई हुई। तो बोल ही रहे कि मुट्ठी में है मेरे सब, थाना कलेक्टर जो हम कहेंगे वही करेंगे। हम लोग तो वहाँ गरीब है, गरीब घर की महिला है सर, कुछ भी नहीं जानते हैं। मेरा गुड़िया कोल नाम है। क्या नाम है? क्या घटना हुई है आपके साथ? हम बैठे थे तो आया, लात मारा गेट में, बहुत गंदी गंदी गाली दिया। कौन आया लात मारा गेट पे? राजेश को। फिर आगे गंदी गंदी गाली दिया। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस देश में आदिवासी समाज लंबे समय से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में ये खुलासा और भी ज्यादा
रोष व्यक्त कर सकता है। आदिवासी नेता को आगे करके गरीब आदिवासियों को प्रताड़ित करने की रची गई ये साजिश बताती है आदिवासी समाज को अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।